हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूनिक लव टिप्स चैनल पर। और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे कर दो। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनली कॉल पे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहाँ पे आपको सारे कॉलिंग से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे। और ये एक पेड कॉल होगा और कॉलिंग के चार्जेस भी मैं वहाँ पर बता दूँगी। और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। कोई भाव क्यों खाता है, कोई हमें एटीट्यूड क्यों दिखाता है। अगर आपका पार्टनर भी आपको एटीट्यूड दिखाता है, अगर आपका पार्टनर भी भाव खाता है, तो ऐसे पार्टनर को आप कैसे सबक सिखा सकते हो, इसी के बारे में आज हम जानेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहली बात तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि लोग भाव खाते क्यों हैं, क्योंकि हम उन्हें बोलते हैं कि ये लोग भाव खाओ, हम खुद उन्हें भाव देते हैं। और ऐसे नहीं देते हैं, थाली में परोस के हम उन्हें भाव देते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको उसको भाव देना कम करना होगा, एकदम बंद कर दो भाव देना, तो लोग सही पटरी पे आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम में ना उतना गट्स नहीं है कि हम किसी को ये सबक सिखा पाए। हम बहुत डरते हैं कि ऐसा अगर हम करेंगे ना तो वो जो रिलेशन है टूट जाएगा, वो इंसान हमें छोड़ के चला जाएगा। अरे वैसे भी ये इंसान जो है ना आपके साथ टिकने वाला नहीं है, क्योंकि जो बात बात पे आपको एटीट्यूड दिखा रहा है, भाव खा रहा है, वो आपसे प्यार कभी नहीं कर सकता। उसके अंदर ईगो है, और जिस इंसान के अंदर ईगो रहता है वो कभी प्यार नहीं कर सकता मेरे दोस्त। कोई लोग ऐसे भी मुझे बोलते हैं कि नहीं, रिलेशनशिप में झुकना भी ज़रूरी है। हाँ, मैं मानती हूँ यार कि झुकना ज़रूरी है, लेकिन हमेशा अगर आप ही झुक रहे हो तो फिर यहाँ पे गलत है ना। आपको अपना स्टैंड भी लेना चाहिए कि मैं ही क्यों हमेशा झुकूं, मैं ही क्यों तुमको हमेशा मनाऊं। ठीक है, झुकना एक बार, दो बार, तीन बार तक सही है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप झुक रहे हो तो फिर तो आपकी तो वैल्यू ख़त्म है आपके पार्टनर के सामने ना। और ऐसा ही होता है, आप इतना ज़्यादा झुके हुए हो, आप इतना ज़्यादा ऑलरेडी झुक चुके हो ना पार्टनर के आगे कि वो आपको और झुकाने पे तुला है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल ना करो। ऐसा करोगे तो कभी भी आप उसको सबक तो छोड़ ही दो, कभी उसको ये बात रियलाइज़ भी नहीं करा सकोगे कि आप सही हो या वो गलत है। कुछ भी हो, आप कभी उसको ये रियलाइज़ ही नहीं करा सकोगे कि ऐसे एटीट्यूड दिखाने से आपको कितना हर्ट हो रहा है, या फिर ये रिलेशनशिप के लिए कितना ख़राब बात होगी। तो ये उसको कभी रियलाइज़ ही नहीं होगा, क्योंकि देखो ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो बिना वजह के भाव खाते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, तो ये लोगों की ना एक्चुअली में औकात ही नहीं होती। एक्चुअली में ये लोग डिज़र्व ही नहीं करते कि आप उसको जो भाव दे रहे हो ना, वो भाव वो डिज़र्व नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे ही अगर किसी का वैल्यू 50 रुपये है और हम उसको 50,000 दे देंगे तो ऑब्वियसली यार उसको तो लगेगा कि अरे मैं तो फिर राजा हूँ, मैं तो रानी हूँ। तो ऐसा ही आप उसको खुद ही राजा और रानी बना देते हो, जो वो डिज़र्व नहीं करते। तो ऐसे फालतू लोगों को राजा और रानी बनाना बंद करिए। ठीक है, जिसको जितना भाव देना ज़रूरी है उसको बस उतना ही भाव दो। हद से ज़्यादा किसी को भाव देना, हद से ज़्यादा किसी को इज्जत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम किसी को हद से ज़्यादा भाव देते हैं, हद से ज़्यादा हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो वो इंसान हमको एकदम फालतू समझ लेते हैं। और यही सच है, और ये दुनिया है, और यही रियलिटी है। ठीक है, किसी को उतना ही भाव दो, किसी को उतना ही रिस्पेक्ट दो जितना वो डिज़र्व करता है। ठीक है, हद से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता मेरे दोस्त। इसीलिए बार बार मैं चिल्ला चिल्ला के सारे वीडियोस में यही कहती हूँ कि जो जितना डिज़र्व करता है या डिज़र्व करती है उसको बस उतना ही दो। हद से ज़्यादा अगर आप किसी को केयर करोगे, किसी को प्यार करोगे, किसी का रिस्पेक्ट करोगे, तो वो चीज़ वो समझेगा नहीं या समझेगी नहीं, और इरिटेट हो जाएगी और आपको एकदम फालतू समझ लेगी या समझ लेगा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे आप किसी को पटरी पे ला सकते हो। ऐसे एटीट्यूड जो दिखाता है ना, जैसे को तैसे देना स्टार्ट कर दो, नहीं तो फिर ऐसे इंसान कभी आपको समझ नहीं पाएगा और ऐसे इंसानों को आप कभी सबक नहीं सिखा पाओगे। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच में चाहते हैं कि उसका जो पार्टनर है वो ये बात समझे। और अगर आपको लगता है कि झुकना है, हाँ ज़रूर झुकिए ना, लेकिन कितना झुकेंगे? झुकने का भी तो एक लिमिट होना चाहिए ना। हद से ज़्यादा ही झुक गए हो आप, और हद से ज़्यादा झुक गए हो इसीलिए आज इस वीडियो को आप देख रहे हो। तो
किसी को वैल्यू देना, किसी को रिस्पेक्ट देना बहुत अच्छी बात है और रिलेशनशिप में ये देना भी चाहिए, लेकिन यार इसका ये तो मतलब नहीं कि हमेशा आप ही वैल्यू दो, आप ही रिस्पेक्ट करो, ठीक है। तो ऐसे एक तरफा तो नहीं चलता ना। एक तरफा प्यार करते हो क्या? अगर एक तरफा प्यार करते हो फिर ऐसे ही करते रहो, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, लोग बोलते कि स्टार्टिंग में सभी बहुत अच्छा था, वो मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा जो बॉयफ्रेंड था वो बहुत अच्छा था। अरे स्टार्टिंग की बात छोड़ो ना, स्टार्टिंग में लोग सभी अच्छे ही होते हैं, उसके बाद से वो असली जो चेहरा है वो सामने आने लगते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग की बात कैंसिल कर दो, स्टार्टिंग की बात ही मत करो। उसके बाद अगर वो चेंज हुआ है ना, वो जो एटीट्यूड अभी आपको दिखाती है या दिखाता है ना, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप खुद हो, क्योंकि आपने ही उसका आदत बिगाड़ के रखा है। हद से ज़्यादा प्यार दोगे, हद से ज़्यादा इमोशन शो करोगे, हद से ज़्यादा कॉल करोगे, मैसेजेस करोगे, तो आपको तो ऐसा ही झेलना पड़ेगा जैसे आप झेल रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल मत करो। जो ब्रेकअप करना चाह रहा है बोलो ठीक है जा, जो आपके साथ कॉल नहीं करना चाहता है उसको बोलो ठीक है मत करो कॉल, जो मैसेजेस नहीं करना चाहती है बोलो ठीक है मत करो मैसेजेस, जो करना है करो। तुमको हमने इनवाइट नहीं किया था मेरे लाइफ में आने के लिए, अब तुम खुद ही जाना चाहते हो तो तुम जाओ। कोई ये भी कहते हैं कि रिलेशनशिप टूट जाएगा फिर। अरे तो रिलेशनशिप को बचाने का ठेका लेके रखे हो क्या आप अकेले ही? आपके पार्टनर का भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, तो उसको भी तो कुछ एफर्ट्स लगाने दो। आप बहुत एफर्ट्स लगा चुके हो, अब उसकी बारी है, ठीक है, उसको लगाने दो एफर्ट्स, ठीक है ना। लोग क्या करते ना, इतना ज़्यादा खुद को गिरा देते हैं, अपना फीलिंग्स को शो करते हैं, रोते हैं, हाथ पैर जोड़ने लगते हैं। अरे क्या है यार, उसके बिना भी तो आप जी तो रहे थे ना पहले भी, तो अब भी आप जी सकते हो। ये सब आपका जो एक वहम है और कुछ नहीं, ठीक है। अगर कोई आपको ऐसे धमकी दे रहा है कि मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा, तो तुमको बोलना चाहिए वहाँ पे कि ठीक है तुम छोड़ के चले जाओ, तुम आए भी अपने मर्जी से मेरे लाइफ में, अब जाओ भी अपने मर्जी से, मैं यहाँ पे तुमको कोई ज़बरदस्ती नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ऐसे उसको जवाब देना भी आपको सीखना होगा, ठीक है। लोग डर जाते हैं, आप लोग बहुत नर्वस हो जाते हो ऐसे सिचुएशन में। छोड़ के चला जो जाएगा ना वो छोड़ के ही जाएगा, उसको आप कभी रोक नहीं सकते हो। कोई बोलता है कि ऐसे करेंगे तो वो कॉल नहीं करेगी, अरे तो नहीं करेगी तो नहीं करेगी, ठीक है। उसको बोलो ठीक है मत करो कॉल, ठीक है मत करो मैसेजेस, ना बोलना सीखो। जब से आप ना बोलना सीख जाओगे ना, तब से आप रिलेशनशिप में टिक जाओगे, वरना कभी भी नहीं चलेगी। ऐसे करके चलेगी जैसे गाड़ी रुक रुक के चलती है ना, खराब रोड होता है तो गाड़ी रुक रुक के चलती है, धक्का लगाना पड़ता है। तो आपके रिलेशनशिप भी अभी ऐसे ही सिचुएशन में है जहाँ पे आपको धक्का लगाना पड़ रहा है फिर चल रहा है, तो ऐसे तो नहीं चलेगी ना। रिलेशनशिप को स्मूथली अगर आपको चलाना है तो जैसे को तैसा देना भी ज़रूरी है। हमेशा आप ही झुक के रहोगे तो फिर तो नहीं चलेगा, फिर तो एक तरफा हो जाएगा रिलेशन, ठीक है। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना अगर चैनल पे नए हो तो, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।